Hey guys, this is नीरज एंड you're watching Qtricks। स्वागत है आप सभी का Qtricks 2.0 के इस YouTube चैनल पे, जहाँ पे इस सीरीज़ के साथ हम लोग कर रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 में जो होनी है उसकी तैयारी। अभी से हमने तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अभी से तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो है आज है डे 32। अगर इससे पहले की क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी, अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर चेकआउट करेगा, ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको मैथ्स को अपनी स्ट्रॉन्ग करना है तो नीचे प्लेलिस्ट में सभी टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, उनको जाके आप पढ़ सकते हैं। आप किसी भी बैकग्राउंड के हों, चाहे आप आर्ट्स के हों, चाहे कॉमर्स के हों, चाहे मैथ्स के हों, या चाहे किसी भी बैकग्राउंड के हो, बायो बैकग्राउंड के हो, आपको वहाँ पे जाके आप उन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें भी हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं और इस सीरीज़ के साथ हमारा टारगेट है कि हम मैथ्स में 50/50 स्कोर करें। और जो आने वाले आपका समय है, यानी जब नोटिफिकेशन उत्तराखंड डीएलएड 2024 के लिए आ जाएगा, तब हम सभी सब्जेक्ट आपका मैथ्स के साथ रीजनिंग प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस आपका जो जनरल नॉलेज है वो क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे हम कराएंगे। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा वो है आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन है 70 का 4/5 भाग, 112 का 5/7 भाग एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है ना। तो ये आपसे पूछा गया है कि 70 का, अब देखो ये किसी पेपर की कटिंग है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तभी जो है नीचे आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। 70 का 4/5 भाग, 112 के 5/7 भाग एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा कम है। तो यानी कौन सा कम है सबसे पहले हमको वो निकालना है। तो 70 का 4/5 भाग हम पहले निकाल लेते हैं। तो 70 इंटू 4/5 हमने कर दिया, ये हो गया। 5 से इसको कट करेंगे, 14 5 जा 70 होता है, 14 4 जा 56 हो गया। फिर आपका हो गया 112 इंटू 5/7। ठीक है, 7 एकम 7, 4 11, 7 छिंग 42, 16, फिर उसका 16 पंजे 80। तो आपसे पीछे पूछा गया है कि 56 80 से कितना प्रतिशत कम है। एक दूसरे से का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एक दूसरे बोला गया है कि जो कम है कितने प्रतिशत कम। अब कम क्या है, 56 ही तो कम है, यानी 56 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 80। बेसिकली आपको ये निकालना है। अगर हिंदी में बोले तो 56 80 से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना प्रतिशत कम के लिए बहुत सारे तरीके यहाँ पे होते हैं। आपको क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख के बता दे रहा हूँ। जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है उनको भी आसानी रहेगी। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, जैसे कि सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है जो आपको बुक्स में मिलेगा, नोटबुक्स में, हालांकि मैं वो मेथड रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी समझ लो। जैसे आपसे बोला गया है कि 56 80 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कंपेयर किससे करो, जिसके साथ से लिखा हुआ है उससे आप कंपेयर कर रहे हो। सिमिलरली अगर इंग्लिश में लिखा होता है क्वेश्चन, ठीक है, तो 56 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 80। तो यहाँ पे जैसे से लिखा हुआ है उसी तरह यहाँ पे देन लिखा हुआ है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि किससे आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो 56 80 से, यानी जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो वैल्यू नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर में 80, और यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, इंटू 100। अब इसको याद करे रखना बड़ा ही मुश्किल काम है, तो पहले इसको मैं निकाल लेता हूँ, सोल्यूशन कर ही देता हूँ आपके लिए। तो पहले 80 में से देखो 56 माइनस करो, तो सब 56 से पहले पहले 60 माइनस कर लो तो 20 बचेगा। फिर आप और 4 माइनस कर लो, है ना। तो 20 में से 4 गया 16, तो ये हो गया 80 इंटू 100, तो जाएगा 16 पंजे 80, 5 दूनी 10 0, तो 20% आपका आंसर हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 20% आपका आंसर है। लेकिन यहाँ पे तो 20% के ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ऐसा कैसे हो गया। तो ओके, थोड़ा सा गलती हुई यहाँ पे, देखो मैं बता रहा हूँ कहाँ गलती हुई। 80 में से 56 माइनस करने में हमारी गलती हुई है। तो 80 माइनस 56 आप करोगे, तो पहले 80 में से आप 50 माइनस कर लो, ये मैंने गलती कर दी। 80 में से 50 माइनस करोगे 30 हो गया। ठीक है, 5 3 8 होता है, तो 30 हो गया। 30 में से फिर 6 माइनस करोगे तो 24 आएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे दिक्कत है तो ऐसे कर लो, यहाँ पे 10 कैरी ले लोगे। 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 गया 2, तो ये हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, 4 से 8 से काट दीजिए, 8 3 24, 8 एकम 8 0, इससे ये कट गया, आंसर आ गया आपका 30%। ठीक हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा यहाँ पे। अब ये तो तरीका है जो मैंने आपको बताया कि जिससे आप कंपेयर करोगे उसको नीचे रखोगे, लेकिन ये तरीका मैं अब रिकमेंड नहीं करता, ये बहुत पुराने तरीके हो गए हैं। नया तरीका ये कहता है कि आपसे आपको जिससे कंपेयर करना है, जैसे 56 और 80 में आपको बताना है ना, तो आप एक काम करो, 80 से कंपेयर कर रहे हो तो आप 180 की वैल्यू आप 100% एज्यूम कर लो। ठीक है, 80 की वैल्यू 100% है, तो 1 की वैल्यू हो गई 100/80। ठीक है, तो 56 की वैल्यू हो गई 100/80 इंटू 56, तो 0 से 0 कट गया, 8 7 जा
56 हो गया, आंसर हो गया 70। ठीक है, तो अब ये 70% है, मतलब 80 की वैल्यू 100% है और 56 की वैल्यू 70% है, तो यानी कितना कम है इससे, 30% कम है, तो 30% आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, जो तरीका आपको अच्छा लग रहा है आप उससे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हर किसी का माइंडसेट अलग तरीका होता है, हो सकता है किसी को ये वाले तरीके में कोई कंफर्टेबल हो, कोई इसी वाले तरीके में कंफर्टेबल हो, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप उस तरीके से करिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो अगला क्वेश्चन है आपका, किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 80% परीक्षार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में कुल 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या थी। अब इसमें ना आपको एक चीज ध्यान रखनी है, देखो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में 3 नंबर होते हैं। ठीक है, एक होता है 70%, 80%, 10%, ये 3 नंबर आपको मिलेंगे। अभी 3 नंबर कैसे कैसे होंगे, 2 परीक्षाएं होंगी, 2 सब्जेक्ट होंगे, 2 सब्जेक्ट का डेटा एक में होगा और एक का एक में होगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, जो सिंगल वाला जिसमें दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण आपको दे रखा है ना, तो आपको बाकी जो दोनों है उसका भी अनुत्तीर्ण निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ये दिया हुआ होता कि 10% में यहाँ पे उत्तीर्ण दिया हुआ होता, तो आपको जो तो बाकी दो है उसमें उत्तीर्ण निकालना पड़ता। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें दिया हुआ है किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी तथा 80% गणित में उत्तीर्ण हुए, पास हो गए हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आपका 70% उत्तीर्ण हो गए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, 100 - 70, 30% फेल हुए होंगे। ये फेल का डेटा है। ठीक है, सिमिलरली मैथ्स में यानी गणित में 80% पास हो गए हैं, तो फेल कितने हुए, 20% फेल हो गए। अब हमने इसको फेल में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि नीचे इंग्लिश प्लस मैथ्स में 10% फेल टोटल डेटा है, ये भी फेल का डेटा है। अगर यहाँ पे पास का डेटा होता तो यहाँ पे भी पास का निकालते। ठीक है, मतलब ये तीनों डेटा सेम होना चाहिए, तो तीनों फेल का होना चाहिए या तो तीनों पास का होना चाहिए। अब जिस फॉर्मूले में हम रख रहे हैं, एक फॉर्मूला लिखना है आपको, 100 माइनस ब्रैकेट के अंदर पहले जो अलग अलग सब्जेक्ट है उनको जोड़ देंगे आप, 30 + 20, और फिर बाद में 10 से माइनस कर देंगे। अब इस फॉर्मूले में रखने के बाद अगर यहाँ पे तीनों फेल हैं तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो पास का आएगा। अगर यहाँ पे तीनों पास हैं तो जो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो फेल का आएगा। समझिए दोबारा से, जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 100 माइनस 30 + 20 50 - 10, यानी 100 माइनस 50 - 10 40, है ना, 50 - 10 कितना हो गया, 40, यानी 60 हो गया। यानी अब ये जो 60% बच्चा है ये टोटल क्या बोला, दोनों विषयों में पास है। 60% वो हैं जो, यदि दोनों विषयों में फेल की संख्या 10 है तो दोनों विषयों में पास की संख्या कितनी है, 60% है। ठीक है, तो यहां पे अगर तीनों पास होते तो ये 60% फिर टोटल दोनों विषयों में फेल का डेटा होता। ठीक है, आपसे क्या बोला गया है कि भाई 144 है आपका परीक्षा में टोटल उत्तीर्ण हुए और 60% है, तो बेसिकली 60% ऑफ x इज इक्वल टू 144 हो गया आपका। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 144 × 100/60। बहुत आसान है, क्या किया, 60% का मतलब होता है 60/100 और ऑफ का मतलब होता है इंटू, तो 100 को ऊपर लेगा, 60 को नीचे ले आए, 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 13 14, 6 चक्कू 24, यानी 240 आपका आंसर होगा, जो है ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा, आपको इस फॉर्मूले को तभी लगाना है जब या तो तीनों फेल हो या तो तीनों पास हो। ठीक है, अगर तीनों पास होंगे तो यहाँ पे आपका ये फेल वाला आएगा डेटा, अगर तीनों फेल होंगे तो यहाँ पे डेटा पास वाला आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो चुनाव में कुल कितने मत थे। ठीक है, 2 कैंडिडेट हैं, दोनों को ये इलेक्शन हुआ। अब उससे पहले हमें दे रखा है कि 8% लोगों ने वोट नहीं डाला। ठीक है, अब हमें ये सोचना है, यहाँ पे ये देखना है यहाँ पे कि जो हम इसको x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन x वैक्स मानने की आवश्यकता नहीं है ना, x मानने की जरूरत नहीं है, हम करेंगे 100 मान के। ठीक है, 100 मान के करेंगे। हम मान लेते हैं कि जो टोटल था, टोटल आपके वोट थे, कुल मत वो 100 थे। अब 100% में से 8% लोगों ने मत नहीं डाला ना मत, 8% लोगों ने, तो यानी 100 का 8% 8 ही होता, तो 8 ने आपका वोट नहीं डाला, तो बचा कितना, 92 लोगों ने वोट डाला। आगे बढ़ते हैं। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देखो जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के, कुल यानी 100 के, 92 से नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टूड है, अगर किसी को, अब समझना, अगर 100 में से एक को 48 मिले, मान लो कोई अनवैलिड वोट था ही नहीं, 48 मिले, तो ऑब्वियस दूसरे को 52 मिलेंगे, तो इसको 48 में जीत कैसे गया, नहीं जीत सकता ना, नहीं जीत सकता। लेकिन हमें जो डेटा दिया गया है, डेटा के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले 100 वोट, हमने कुल मत 100 मान लिए, 100 मान लिया, 100% मान लो, एक ही बात है, तो 100% मान लिया, 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो बचा 92 लोगों ने वोट डाला। लेकिन हमें यह बोला गया कि जो जीता है
उसको जो है वो 100 का 48% मिला है, तो 100 का 48% तो 48 होता है। इसका मतलब 92 में से 48 वोट उसको मिले हैं जो जीता है, ये विनिंग कैंडिडेट है 48, ठीक है। और जो बाकी बचे, बाकी कितने बचे, 92 में से 48 को माइनस कर दो, तो जगह 8 और 4 12, 8 में से 4 गया 4, ठीक है। यानी 44 मिले दूसरे वाले को जो हार गया, जो लूज हो गया कैंडिडेट। क्लियर है इतना? ये 48 कहां से आया? क्योंकि उसने बोला है कि कुल मतों का 48% वोट से वो जीता है, तो 1100 मतों से वो जीत गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 1100 मतों से चुनाव में वो जीत गया। तो अगर ये वाला जो कैंडिडेट है वो इससे 1100 मतों से जीता है, तो यानी इसके इनके वोटों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1100 होना चाहिए। लेकिन यहां पे डिफरेंस है कितना? 4 का डिफरेंस है, 4% का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज लगा दूं तो 4% का डिफरेंस है, तो 4% की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी? 1100, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो 1100 है। तो 4% की वैल्यू अगर 1100 है तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 1100 बट्टा 4। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे मेरे पीछे थोड़ा सा हाइड हो जा रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं साइड में कर देता हूँ। तो 1% की वैल्यू 1100 बट्टे 4, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? 1100 बट्टा 4 गुणा 100, तो 4 से काट दीजिए 25, ठीक है। तो 25 गुणा 11 हो जाएगा 27500, यानी 27,500 वोट कुल मत थे, ऑप्शन नंबर डी। अगर किसी को अभी भी इस क्वेश्चन में डाउट है तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। इसका जो बेसिक क्वेश्चन है वो नीचे परसेंटेज में मैंने करवा रखा है, एक बार जाके परसेंटेज वाली सीरीज जरूर पढ़ो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की सीरीज है, इसमें केवल मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। किसी को डाउट हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था, इसके बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, तो पहले आपको वो करने चाहिए, ठीक है। चलो जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, यदि ए की आय 60% बी की आय के 75% के बराबर है तथा बी की आय ए की आय से x% के बराबर है, तो x का मान क्या होगा? तो चलिए, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा वैसा हम करेंगे। ए की आय का 60%, यानी मान लेते हैं कि ए ये हो गया, ए की आय का 60%, यानी ए गुणा 60 बट्टा 100। बी की आय के 75% के बराबर है, यानी बी गुणा 75 बट्टा 100 हो गया। जैसा जैसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसा वैसा हमने लिख लिया, ठीक है। तथा बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो जो बी की आय है वो ए की आय के x% के बराबर है। जो बी की आय है वो ए का x अपॉन 100 के बराबर भी है। ये आपको दो डेटा दिया हुआ है, तो आपको x का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे ना, हमें इस b की वैल्यू को निकालना पड़ेगा a की फॉर्म में। बहुत आसान है। तो सबसे पहले हमारे पास दो अलग अलग चीजें दे रखी हैं, दो अलग अलग स्टेटमेंट है। तो पहले वाले स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम? पहले वाले स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस b को यहां से हटाना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम b की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे आप b की निकालो चाहे a की निकालो, मैं यहाँ पे b की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, यानी b इंटू 75 अपॉन 100 इज इक्वल टू a इंटू 60 अपॉन 100, ठीक है। तो ये आपका b है। तो b की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा a इंटू 60 अपॉन 100, तो अपनी जगह पर रहेगा। ये 100 ऊपर चला गया, ठीक है, और नीचे आ गया आपका 75, ठीक हो गया। इतना समझ में आ गया? जो 75 ऊपर था वो नीचे आ गया, जो नीचे था वो ऊपर आ गया। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे a इंटू 60 अपॉन 75 है, तो इसको आप कट कर सकते हो, किससे? 5 से कट कर सकते हो। तो 12 5 जा 60, 15 5 जा 75, फिर आप 3 से कट कर सकते हो, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। यानी जो b की वैल्यू आई वो आई a इंटू 4 अपॉन 5। क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप एक काम करो, इस b की वैल्यू को आप यहाँ रख दो, ठीक है, यानी a इंटू 4 अपॉन 5, बी की जगह पे हमने ये रख दिया, इज इक्वल टू a इंटू एक्स अपॉन 100। अब देखो a है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको x को यहीं रहने दो और बाकी चीजों को इधर लेके चले जाओ, ठीक है। यानी a इंटू 4 अपॉन 5 तो अपनी जगह पे रहेगा। ये 100 यहाँ डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाके न्यूमिनेटर में बन जाएगा, और इंटू a यहाँ बन जाएगा, ठीक है जी, समझ में आ गया। और इधर तो आपका x है ही है। क्लियर हो गया? अब देखो a से a कट गया है ना, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 0, 4 दूनी 8, 80 आ गया x की वैल्यू। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। दो स्टेटमेंट दिए हुए थे, पहले स्टेटमेंट से हमने ये निकाला कि b को हमने a के फॉर्म में निकाला। आप चाहते तो a को भी b के फॉर्म में निकाल के यहां पे रख सकते थे इसकी जगह पे, लेकिन वो ज्यादा डिफिकल्ट होता, आंसर उससे भी आ जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। देखो प्रैक्टिस है, मैथ्स इज ओनली अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु अन्य परीक्षार्थी 32% अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है,
तब उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पहले भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूं। अब देखो, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि एक्स वैक्स मांगने का टाइम अब गया है चला। अब एक्स मांगने का टाइम आपके सामने नहीं रहा। अब कहाँ पुरानी जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं, 2023 में जी रहे हैं, तो नए मेथड से क्वेश्चन करेंगे। कोई जरूरी है कि हम डीएलएड का एग्जाम दे रहे हैं तो हम बैंकिंग वाले या एसएससी वाले मेथड से क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिल्कुल हमें उसी मेथड से क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है ना। तो एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक पाके 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु एक अभ्यर्थी को 32% अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत क्या है। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों ही बच्चों को एग्जैक्ट पास करना है, दोनों ही बच्चों को एग्जैक्ट पास करना है। तो उससे फायदा क्या होगा, देखो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो हम ये मानेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स आपको सबसे पहले निकालना है, कि जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो आपका 100% होगा। क्या होगा, 100% आपका मैक्सिमम, मतलब अधिकतम अंक जो होंगे उस परीक्षा के, जितने अंकों की परीक्षा होगी वो आपका 100% होगा। ठीक है, ध्यान देना। एक बच्चा है जिसको 20% अंक मिले, कुछ एक्स वैक्स मत मानो, एक बच्चा उसको 20% मार्क्स मिल गए और वो 30 अंकों से फेल हो गया, मतलब उसको 30 नंबर अगर हम और दे दें तो वो पास हो गया, जस्ट पास हुआ। मतलब पास होने से ना एक नंबर कम है ना एक नंबर ज्यादा है, वो जस्ट पास हो गया। ठीक है। सिमिलरली दूसरा जो बच्चा है उसको 32% अंक मिले और उसको 42 अंक अधिक मिले, यानी इसको भी जस्ट पास कराने के लिए, मतलब पास होने से ना एक नंबर ज्यादा ना एक नंबर कम के लिए हमें इसमें से 42 माइनस करना पड़ेगा। ये भी बंदा जस्ट पास है, ये भी बच्चा जस्ट पास है, यानी ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, सिंपल है ना, इक्वल हो गई। तो हम क्या करेंगे, 20% को इधर लेके जाएंगे, 42 को इधर लेके आएंगे। तो 30 अपनी जगह पर है, जब 42 इधर आएगा तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 32 माइनस 20% में, दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 4 3 7 72 इज इक्वल टू 32 माइनस 20 कितना होता है, 2 में से ये हो गया 20, जीरो सॉरी 2 आ गया और ये हो गया 12, यानी 12% की वैल्यू 72 हो गई, 12% की वैल्यू 72 हो गई। ठीक हो गया। अब 12% की वैल्यू अगर 72 है तो अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि आप मैक्सिमम मार्क्स बताओ, है ना, कि आपके अधिकतम अंक, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, जैसे यहां पर उन्होंने पूछ दिया कि न्यूनतम अंकों का प्रतिशत पास होने के लिए जो मिनिमम अंक है वो कितना है, ये आपसे पूछ लिया। तो यहां पे ये भी तो पूछ सकता था कि मैक्सिमम कितने अंक है। तो अगर आपसे मैक्सिमम वो पूछता तो 12% की वैल्यू अगर आप 72 ले रहे हो तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72/12 यानी 6। यानी 1% की वैल्यू अगर 6 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। 600 यानी मैक्सिमम मार्क्स तो 600 है ना, मैक्सिमम मार्क्स 600 है। तो अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में कि न्यूनतम अंकों का प्रतिशत कितना है। तो अब एक बात समझो, ये बच्चा भी जस्ट पास हुआ है, ये बच्चा भी जस्ट पास हुआ है। अब आपकी मर्जी है, आप वैल्यू इसमें रखो इसमें रखो। अगर आपको इसमें रखना है तो आपको 20% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अगर आपको इसमें रखना है तो आपको 32% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों ही केस जस्ट पास वाले केस तो हैं और वही आपको निकालना है। तो 1% की वैल्यू अगर 6 है तो अगर मैं 20% निकालूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। कैसे निकाला, 1% की वैल्यू 6 हो गई, देखो ऐसे करेंगे, 1% की वैल्यू 6 हो गई तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 20 यानी 120। मैंने गलती से 180 बोल दिया, यहाँ पे 120 होगा, सॉरी हो जाता है कभी कभी। तो 120 हो गई, यानी 120 प्लस 30 कितना हो गया, 3 2 5, यानी 150 अंक कम से कम पास होने के लिए चाहिए। अब इस चीज को आप यहां से भी कर सकते हैं क्योंकि ये भी जस्ट पास है। कैसे भाई, 1% की वैल्यू अगर 6 है तो 32% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 32 होगी, होगी नहीं होगी, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, 192, यानी 192 में से आप 42 माइनस कर दो, 0 5 1, तब भी देखो 150 आ रहा है, यानी 150 नंबर चाहिए मिनिमम पास होने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो हमसे परसेंटेज पूछा गया है, यहाँ पे हमसे, मैं आपको सारी चीजें एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ। अब मिनिमम मार्क जो पास होने के लिए चाहिए वो 150 है और 100% आपका 600 है। ठीक है, तो ये हो गया मिनिमम मार्क्स निकाल दिया, लेकिन हमसे यहाँ पे परसेंटेज में पूछा गया कि मिनिमम पास होने के लिए प्रतिशत कितना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने 20% की वैल्यू निकाली, वैसे हम यहाँ पे 30 की वैल्यू निकालेंगे। अब इसका उल्टा करेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें बता दे रहा हूँ। ये तो मैंने वो बताया कि यहाँ पे पूछा जाता अगर कि अधिकतम अंक कितने हैं, 600 है, पास होने के लिए मिनिमम अंक कितने चाहिए, 150 चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि 150 600 का कितना प्रतिशत है, 150 600 का कितना प्रतिशत है, उसके लिए क्या करोगे, 150 बट्टा 600 गुणा, ठीक है, 0 से 2 0 से कैंसिल हो गए, तो ये हो गया आपका 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 0, 2 से काट दो 25, यानी 25% आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक हो गया। तो हालांकि इस क्वेश्चन को मैं और भी तरीके से आपको बता सकता था, बहुत इजी हो जाता अगर मैं 1% की वैल्यू अगर 6, जैसे 6 की वैल्यू अगर 1% है, चलो मैं वो भी बता दूंगा। अभी इतना क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पे आपको पहले ये बताया
कि आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकाल सकते हो, कि अधिकतम अंक कितने हैं अगर एग्जाम में पूछ लेगा तो, फिर कितने अंकों से वो जस्ट पास हो रहा है वो भी निकाल सकते हो। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसके लिए आप और क्या कर सकते हो वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शॉर्ट लॉन्ग कट लिया क्योंकि लॉन्ग कट लेना थोड़ा सा जरूरी था जिससे कि चीजें आपको समझ में आ जाएं थोड़ा सा। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट और बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा इरेज कर दूं चीजों को। ठीक है, 1 मिनट देना मेरे को। जैसे इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है फिर, क्योंकि जो हमें निकालना है एग्जैक्ट हम वही निकालेंगे भाई। एग्जाम में थोड़ी ना आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ये भी निकालो वो भी निकालो। यहाँ तो मुझे आपको समझाना था, तब मैंने आपको ये सब चीजें बताई है ना। अब हम इस कंडीशन पे पहुंच गए कि हमारे पास 1% की वैल्यू 6 आ गई है। हमको क्या बताना है, पासिंग परसेंटेज बताना है, जस्ट पासिंग परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, देखो 1% की वैल्यू 6 है, यानी 6 की वैल्यू 1% है, तो बेटा 30 की वैल्यू निकाल लो। तो 6 की वैल्यू अगर 1% है तो 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंटू 5 30, यानी 1 इंटू 5 5%, है ना। 30 की वैल्यू 5%। अगर किसी को कैसे किया डायरेक्टली समझ में नहीं आया तो ये किया, 6 की वैल्यू 1%, 1 की वैल्यू 1/6%, तो 30 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1/6 इंटू 30%, तो 6×5 = 30। तो कुछ नहीं, 20%, 30 की वैल्यू 5%, यानी 20 + 5 25%। इसको भी आप इससे कर सकते थे, लेकिन जैसे आपने यहाँ पे 30 की वैल्यू निकाली, आपको 42 की वैल्यू निकालनी पड़ती। वो भी आसान है, देखो कैसे। देखो मैं इधर बता देता हूँ, जैसे 6 की वैल्यू 1% है तो आपको 42 की निकालनी है, तो ये कैसे आता है, इंटू 7 करके आता है। यहाँ पे भी इंटू 7 कर दो, 7% आ गया। बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन करने के, तो 32 में से आप 7 को माइनस करोगे तो 25 ही आएगा, आप सबको पता है। तो कैसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। इससे पहले जो मैंने बताया था ये आपको ये इसलिए बताया कि क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा परसेंटेज आ जाए, कुछ भी आ सकता है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। होपफुली आपकी आज की क्लास थोड़ा सा डिफिकल्ट थी, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, आपको डाउट में क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, बिल्कुल सारी चीजें क्लियर होंगी यहाँ पे, आपका डीएलएड इस बार हम निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप लोगों से अगली फिर एक क्लास में, यानी डे 33 में, कल 7:30 बजे फिर से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।